क्या यूपी की राजनीतिक शतरंज में योगी के मोहरे अपने ही राजा की गद्दी हिलाने में लगे हैं? क्या चंद दिनों में हो जाएगा योगी का तख्ता पलट? और क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ योगी भरने वाले हैं? इस वक्त देश की राजनीति में सबसे हॉट टॉपिक है उत्तर प्रदेश और सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यहां ऐसी खिचड़ी पक चुकी है जो देश की जनता के गले के नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि अखबारों से लेकर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई जा रही है कि बीजेपी योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। मगर हमारे इस खास वीडियो में हम आपको 100% पुख्ता जानकारी देंगे कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इन खबरों के सियासी मायने क्या हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आईऑन भारत। ये तो पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि यूपी की राजनीति में हुई छोटी से छोटी गतिविधि का पूरे देश पर असर पड़ता है। सही भी है, सारे प्रदेशों से ज्यादा वोटर्स यूपी में हैं। सारे प्रदेशों से ज्यादा लोकसभा सीट यूपी की है। अब जमाना कहां से कहां जा चुका है। बस एक बात जो नहीं बदली वो ये है कि केंद्र की सत्ता का दारोमदार अब भी उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन खबरों का बाजार इतना गर्म क्यों है। दरअसल इन दिनों यूपी में और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आए और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बीच सीएम योगी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। और यहीं से खबरें उड़ने लगी कि यूपी में जरूर कुछ हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की नजर किसी बड़ी कुर्सी पर है? तो आइए आपको इसका जरा डिटेल एनालिसिस देते हैं। देखिए, यूपी में बीजेपी को चोट लगी है, उसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई दी है और फिर खुले तौर पर योगी और उनके दोनों डिप्टी सीएम के बीच खटास सामने आने लगी। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि साल 2017 में जब पहली बार योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी केशव प्रसाद मौर्य और योगी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कार्य समिति में कहा कि मेरे आवास के दरवाजे हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं, तो इसे भी एक संकेत के तौर पर समझा गया। मौर्य ने कहा कि मैं कार्यकर्ता पहले हूं और डिप्टी सीएम बाद में। माना गया कि वह संकेत देना चाहते हैं कि यदि कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष हो तो वह उनके साथ खड़े हैं। इस तरह संगठन में अपना कद बड़ा करने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य ने की। उनका संकेत साफ था कि वह संगठन के आदमी हैं। केशव के ये बयान लोकसभा चुनाव के बाद आए हैं, जिनमें कमजोर प्रदर्शन की वजह पर पार्टी मंथन कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य करीब हफ्ते भर से संगठन और संगठन की ताकत की माला जप रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके इन बयानों की टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दरअसल मौर्य न सिर्फ योगी को घेर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर अपने हिस्से की जिम्मेदारी योगी सरकार पर डालकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य योगी 1.0 से अभी तक लगातार डिप्टी सीएम है। 2022 में अपनी ही सीट हारने के बावजूद पद पर कायम है। 2017 से 2022 के बीच पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय के साथ साथ 4 विभाग संभाल रहे हैं। उनका अब सरकार को घेरना समझ से परे है, मानो वो डिप्टी सीएम ना होकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हों। सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम के इस महा एपिसोड में नुकसान किसका हो रहा है? जाहिर सी बात है बीजेपी का, क्योंकि इससे विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। क्योंकि इस कलह के बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। तो क्या ये चीजें केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखती? दरअसल जब मौर्य कहते हैं कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं का दर्द महसूस होता है, तो क्या वह डिप्टी सीएम नहीं है? क्या वो सरकार से बाहर हैं?
क्या सरकार का मतलब सिर्फ सीएम होता है? डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें बयानबाजी के बजाय उन्हीं कार्यकर्ताओं की चिंताओं के बारे में भी खुलकर बताते हुए उनकी डिमांड सबको खुलकर सार्वजनिक मंच से बतानी चाहिए थी। इन सभी विवादों के बीच सीएम योगी का बयान भी सामने आया। योगी ने कहा कि जब हम ये मान के चलते हैं कि अति आत्मविश्वास में हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जो विपक्ष चुनाव के पहले हिम्मत हार के हताश निराश था, वो आज हम पर सवाल उठा रहा है। कोटा सिस्टम को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि हम आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, इसका भी नुकसान हुआ। सीएम योगी ने जब लखनऊ में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह बयान दिया तो उस वक्त जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया, हमारे यहां संगठन हमेशा सरकार से बड़ा है। सभी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। मैं पहले कार्यकर्ता हूं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री। बीजेपी के सरकारों में संगठन को हमेशा सरकार के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए सभी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और उनके मान का सम्मान का पूरा ध्यान रखें। इन बयानबाजी के बाद एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें जमकर धोया गया, अच्छे से समझाया गया कि उनके इन बयानबाजी से विपक्ष को मौका मिल रहा है। मगर सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य इतने गैर जिम्मेदार हैं? क्योंकि 2017 में जब यूपी के अंदर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, तो उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ही अध्यक्ष थे और इस जीत का उन्हें इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने सीएम हाउस के बाहर अपने नाम का तख्ता टांग दिया, जिस पर लिखा गया था मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो ये साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षा बहुत है, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता कि अगर बीजेपी ने योगी को मुख्यमंत्री से हटाने की कोशिश की या गलती की, तो वो कम से कम 30 साल तक यूपी की सत्ता से बाहर रहेंगे। इसके पीछे भी बड़ा कारण है, योगी को अपने दोनों डिप्टी सीएम का सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो अपने दम पर काम करते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं। और हम आपको पुख्ता तौर पर बता रहे हैं कि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी योगी के चेहरे पर लड़ेगी, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो। ये कितनी भी कोशिश कर लें, अफवाहें फैला लें, पर योगी आदित्यनाथ नहीं बदले जाएंगे। हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, मगर इससे ऊपर उन पर बीजेपी कोई भी दांव खेलने नहीं वाली है। देश में इस वक्त सबसे बड़े नेता अगर मोदी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी की डिमांड इतनी है कि जिस सांसद को लगता है कि उसके क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर है, वह योगी को प्रचार के लिए बुलाता है। तो सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से कोई हिला नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।